इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक नजर डाल लेते हैं पहले सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में विचार करेंगे साझा। भारत कोविन प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कर रहा है पेश। विभिन्न देशों के स्वास्थ्य और तकनीकी विशेषज्ञ लेंगे भाग। सरकार ने पुणे और हैदराबाद में 2 और केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं को कोविड वैक्सीन परीक्षण के लिए किया तैयार। पीएम केयर्स फंड से तैयार लैब से टीका निर्माण और आपूर्ति में आएगी तेजी। कोविड संक्रमण के घटते मामलों के बीच राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी। यूपी में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर। वहीं दिल्ली में दर्शकों के बिना स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की मंजूरी। कर्नाटक में भी आज से मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत। उधर जम्मू कश्मीर में 13 जिलों से हटाया गया सप्ताहांत कर्फ्यू। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद की लिखी पुस्तक मीटिंग ऑफ माइंड, अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव का किया विमोचन। कहा, हिंदू मुसलमान को जोड़ने की जरूरत नहीं, वो आपस में हैं जुड़े। संघ का वोट और पार्टी राजनीति से इंकार। कहा, वो राष्ट्रवाद के लिए काम करने वालों का करता है समर्थन। बांग्लादेश में कोरोना महामारी के सख्त प्रतिबंधों के बावजूद एक दिन में सबसे अधिक मौतें दर्ज। संक्रमित व्यक्तियों के सैंपल में डेल्टा वेरिएंट बना हुआ है सबसे प्रमुख स्ट्रेन। विंबलडन में आज से महिला और पुरुष वर्ग में खेले जाएंगे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले। जोकोविच और रॉजर फेडरर पर रहेगी नजर। और खबरें अब विस्तार से। भारत के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले कोविन प्लेटफॉर्म के अनुभव को दुनिया से साझा करने के लिए आज वर्चुअल कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इसका उद्देश्य भारत के अनुभव को अन्य देशों से साझा करना है। इस कॉन्क्लेव में एक प्रौद्योगिकी सत्र का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कोविन मंच का प्रभाव, इसका ढांचा और इस तकनीक को शेयर कैसे किया जाएगा उस पर चर्चा होगी। कोविन प्लेटफॉर्म ने कई मायनों में विश्व के सामने अनोखी तकनीक प्रस्तुत की है, जो नागरिकों के इस्तेमाल के लिए अनुकूल है। पंजीकरण कराने का तरीका बेहद सरल है। टीकाकरण केंद्रों और प्रशासकों को जमीनी संचालन और प्रबंधन में मददगार है। साथ ही ये टीकाकरण स्थल पर भीड़भाड़ को रोकने में भी सहायक है। ये टीकाकरण स्लॉट की जानकारी भी देता है। इसके अतिरिक्त टीकाकरण के समय किसी भी व्यक्ति का नाम, आयु और लिंग दर्ज किया जाता है। साथ ही वैक्सीन और टीकाकरण केंद्र की जानकारी भी दर्ज की जाती है। टीकाकरण के इन विवरणों का उपयोग भौगोलिक स्तर पर व्यापक रूप से टीकाकरण अभियान की कवरेज को सुनिश्चित करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। और भारत जैसी जनसंख्या वाले देश में इस प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और इसके फायदे टीकाकरण के अब तक के सफर में साफ नजर आते हैं। और महामारी के इस दौर में हितधारकों के साथ प्रौद्योगिकी और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करना वैश्विक प्राथमिकता बन गई है। कोविड टीकों के उत्पादन में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टीकों के त्वरित परीक्षण या जारी करने से पूर्व उनके प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में 2 टीका परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के सहयोग से बहुत ही कम समय में दोनों संस्थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इन सुविधाओं से प्रति माह लगभग 60 बैचों के टीकों का परीक्षण करने की उम्मीद है। इससे टीका निर्माण और आपूर्ति में तेजी आएगी। देश के बाकी हिस्सों में भी कोविड प्रतिबंधों में ढील देने का सिलसिला जारी है। कई राज्यों में आज से कुछ और सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में मल्टीप्लेक्स,
सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ आज से खोले जाएंगे। मास्क, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग जैसे कोविड नियमों का पालन कर दर्शकों को सिनेमा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। उधर कर्नाटक सरकार की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार आज से मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत मिल गई है। इसके मद्देनजर साफ सफाई से लेकर बाकी सभी तैयारियां चल रही हैं। बेंगलुरु के गरुड़ मॉल के सीईओ के मुताबिक मॉल में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है। तमिलनाडु में भी कोविड की दूसरी लहर के दौरान बंद किए गए मंदिर करीब 2 महीने बाद आज से दोबारा खुलने जा रहे हैं। तमिलनाडु में 44वें दिन भी कोविड के कम मामले दर्ज किए गए। कल 3,867 नए मामले सामने आए, जबकि कुल 4,382 मरीज ठीक हुए। संक्रमण से 72 लोगों की मौत हुई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 35,294 है। पिछले 24 घंटे में आरटी-पीसीआर के माध्यम से कुल 1,57,791 नमूनों की जांच की गई। कोयम्बटूर जिले में आज 585 और चेन्नई में 222 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली सरकार ने शहर में आज से बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसर खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा कि स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलने में कोविड मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। बैंकेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स और होटल में 50 अतिथियों के साथ विवाह समारोह किया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 मामलों में कमी को देखते हुए 13 जिलों में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया है। इनमें जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, उधमपुर और कश्मीर घाटी के अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, बडगांव, गांदरबल, पुलवामा और शोपियां शामिल हैं। सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि रोजाना का रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। मार्केट एसोसिएशन को कोविड-19 के उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने में स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग करना होगा। रेस्टोरेंट्स और बार अपनी कुल क्षमता के 50% पर केवल उन ग्राहकों के लिए खुलेंगे जिन्होंने टीका लगवाया है या फिर जिनके पास 48 घंटे पहले की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम हमेशा से आपस में जुड़े रहे हैं और समाज को मजबूती देते रहे हैं। गाजियाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की लिखी पुस्तक मीटिंग ऑफ माइंड अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। बुलेटिन में फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड पीडीओ से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब नजर डाल लेते हैं डीडी के बाकी नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों में आज क्या कुछ खास रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार कार्यक्रमों की। तो शुरुआत करते हैं धारावाहिक महाराजा रणजीत सिंह के साथ और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहेगा इस धारावाहिक में। खबर है फकीर साहब, अजीज खान और महमूद के फौजों ने फिर से अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। अभी तक शाह सुजा की कोई खबर नहीं है। या खुदा। तो देखते रहिए धारावाहिक महाराजा रणजीत सिंह सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक श्री गणेश में आज आपको देखने को मिलेगा कि ऋषि कश्यप दिति के व्यवहार के लिए अदिति से माफी मांगते हैं। इधर तारकासुर के जन्म से दिति बहुत खुश है। देवी अदिति, दिति के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे लज्जित ना करे ऋषिवर। पाताल के अंधकार में सोई पड़ी
दैत की जाति का तू तारक सिद्ध होगा। तो आखिर दिति तारकासुर के जन्म से क्यों खुश है, जानने के लिए देखिए धारावाहिक श्री गणेश सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक द्रौपदी में आज आप देखेंगे कि नदी में डूब रही द्रौपदी को कर्ण बचा लेते हैं, लेकिन वहां मौजूद दुशासन द्रौपदी का अपमान करता है। मित्रकांड, तुम्हारी सासू मां कुंती के धर्म पुत्र हैं, अतः इनसे विवाह करना कोई अधर्म नहीं होगा। ऋतुवती, तुम तब किस उपकार की बात कर रही थी? वो उपकार जो आपने मेरे पति कर्ण पे किया है। द्रौपदी और ऋतुवती की मुलाकात के क्या होंगे परिणाम, जानने के लिए देखिए धारावाहिक द्रौपदी सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है कि इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि अम्मा जी कमला से कहती हैं कि वो उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढेंगी। इधर कजरी नर्स बहन जी से कहती है कि उसके माता पिता उसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो ऐसा होते नहीं देख सकती। भाई एक काम तो मेरे जिम्मे और बढ़ गया। कौन सा काम? तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने का काम। माँ बापू हमेशा परेशान रहते हैं, वो हमेशा मुझे देख देख के रोते रहते हैं, वो खुद को कोसते हैं। तो अब आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। एक और छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर होंगे। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है। हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चरम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। बांग्लादेश में सख्त प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकॉर्ड 153 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 15,065 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 8,661 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 9,44,917 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आगाह किया है कि उच्च संक्रमण दर से चिकित्सीय ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। बांग्लादेश में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में आज से प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत होगी, जहां 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच पर नजर रहेगी। फेडरर विंबलडन में 104वीं जीत के साथ 18वीं बार इस प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। फेडरर ने तीसरे दौर के मुकाबले में कैमरून नोरी पर शानदार जीत दर्ज कर चौथे दौर में जगह बनाई है। फेडरर का चौथे दौर में सामना इटली के लॉरेंजो सोनेगो से होगा। वहीं महिला एकल वर्ग में भी आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे, जहां ईगा स्वियाटेक, कैरोलिना फ्लिप्सकोवा, मैडिसन कीज और एशले बार्टी जैसे खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।